So, dear students, today we will having this CBSE 11th mathematics and topic is limits and derivatives. तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पर थोड़ा सा और जैसा हमने पहले डिस्कस किया उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोगों को एक आज का जो कॉन्सेप्ट है इस पर हम लोग जानकारी देंगे। देखें, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n limit x tends to a x to the power n minus a to the power n whole divided by x minus a, this result we will get, ये रिजल्ट n a to the power n minus 1। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पर नया है, इसको हम लोग देखते हैं पहले और इसकी जानकारी लीजिए। हाउ टू गेट इट नाउ सी, देखें अगर हम एक्स एन माइनस ए एन को एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दें तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, यू जस्ट डिवाइड एक्स एन माइनस ए टू द पावर एन होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ये एक्स है या एक्स एन चाहिए तो एक्स टू द पावर एन माइनस 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर गेटिंग एक्स एन एंड दिस मल्टीप्लाइड दिस दैट इज इक्वल टू माइनस ए मल्टीप्लाइड x माइनस एन। इसी तरह से हम इसको करके इस स्टेप तक आ सकते हैं, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n दैट विल बी इक्वल टू x माइनस a मल्टीप्लाइड दिस। अब जरा नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोगों को देखें क्या चाहिए, आई वांट दिस x माइनस a इन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस स्टेप पर आते हैं। तो इसके लेफ्ट साइड में देखिए x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर एन ओवर एक्स माइनस ए। हमने क्या किया, इसको x माइनस ए से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। व्हाट आई एम गेटिंग दिस x माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आई एम गेटिंग दिस x टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 इनटू a प्लस x टू द पावर n माइनस 3 इनटू a स्क्वायर प्लस देन डैश a टू द पावर n माइनस 1। तो इस स्टेप तक अपन इस तरह से आ जाएंगे। नाउ यू जस्ट सी हमारी लिमिट क्या है, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a है तो हम लोग इस पर भी अब लिमिट ले लेते हैं दोनों तरफ, लिमिट x टेंड्स टू a एंड सिमिलरली वी विल टेक दिस लिमिट x टेंड्स टू a हियर एंड फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पूरा हो गया। a की लिमिट हम देंगे तो प्लेसिंग बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल में हम लोगों ने लिमिटिंग पोजीशन निकालने के लिए क्या रूल अप्लाई किया था कि हम डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। वी आर गेटिंग द फाइनाइट वैल्यू यू विल गेट द आंसर। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट x इक्वल टू a इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आ गया a टू द पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पर भी हम रखेंगे a माइनस a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस a to the power n minus 3 into a square, like that you are getting a to the power n minus 1. So what I am getting in the say after simplification, a to the power n minus 1, this when we are multiplying n minus 2 plus 1 करेंगे तो again I am getting n minus 1. Similarly in this case यहाँ पर भी a to the power n minus 1 मिल जाएगी and finally this is a to the power n minus 1 तक पहुंच गए। So all the terms in this expression are equal to a to the power n minus 1, a to the power n minus 1 पर अपन पहुंच रहे। So how many terms are there, because there are n terms, that's why an, ये सब terms को n बार हम जोड़ेंगे। So final result we are obtaining, हमारा फार्मूला तैयार हो चुका है, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस x टू द पावर now see x to the power a, x tends to a x to the power n minus limit x tends to a x to the power n minus a to the power n over x minus a is equal to, we are getting this formula is
n मल्टीप्लाई a टू द पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हमारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला था फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n वी आर गेटिंग दिस लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस an x माइनस a दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड a टू द पावर n माइनस 1। अब इस फार्मूले को आइडेंटिफाई जब भी अपन अप्लाई करेंगे फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, तो एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए नाउ सी, ये यहाँ पर x है, ये x है, तो यहाँ पर वही टर्म आपको आनी है, ये मैच होना है। y है तो y है, z है तो z है, नंबर 1। यहाँ पर x टू द पावर n है, तो यहाँ पर a टर्म हमारे पास आ रही है, दैट इज से n एंड n बोथ पावर्स मस्ट बी इक्वल। ये फार्मूला तभी लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर a है, तो यहाँ पर टर्म हमारे पास क्या आनी चाहिए, x माइनस a, इससे मैच करना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ जाता है देन वी विल अप्लाई द फार्मूला डायरेक्टली एंड एट a टू द पावर n माइनस 1 को हम अप्लाई करते हैं। तो n दैट इज सेम, a हमारे पास यहाँ से आ जाएगा और इसकी पावर n माइनस 1, जो पावर यहाँ पर है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 लेस देन दैट पावर। तो जरा इस पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके बेस पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर see here, yes I am taking one problem, see here, ये प्रॉब्लम अब आपके सामने है, जरा ध्यान दीजिए। ये लिमिट के ऊपर प्रॉब्लम है और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर की प्रॉब्लम है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। नाउ सी, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह पर अपना क्या आ गया, 1 आ गया। हियर अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 1 है, a और a होना दैट इज सेम, ओके सेटिस्फाइड। नाउ सी हियर x here and x here, both sides we are getting x, but देखिए अगर फार्मूले को हम देखें तो लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ओवर x माइनस a। अब इसको अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं तो ये एक्सप्रेशन उस फॉर्म का नहीं है। एम आई क्लियर कि ये उस फॉर्म का नहीं है, बिकॉज इन दिस केस वी आर हैविंग दिस 10 पावर। तो कुछ एक्सप्रेशन को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, इसको कुछ हम लोग फार्मूला या कोई टेक्निक से निकलेंगे सो दैट वी विल मैच दिस एक्सप्रेशन, और इस मैच के बाद में हम लोग इस फार्मूले को लगाएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, व्हाट आई एम गेटिंग दिस लिमिट x टेंड्स टू a की जगह हमारा हो गया 1, a की जगह पर अपने पास क्या आ गया 1, आई एम गेटिंग x टेंड्स टू 1, right? I am getting this one. Now see, x to the power 15 minus 1 to the power 15, 1 को हम 1 की पावर 15 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, there is no problem, क्योंकि 1 की पावर कितनी बार भी करेंगे उसकी पावर मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आ जाएगा। That's why I am writing here. तो इसके डिवीजन में हमारे पास ये टर्म आ गई। See here, this डिवीजन में x टू द पावर हमारा 1 है और x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 लिख दिया मैंने इसके लिए। ओके, नाउ सी द प्रॉपर टेक्निक। इस क्वेश्चन के अंदर क्या टेक्निक चलेगी उसको देख लीजिए। सी हियर, देखो बच्चों कि x की पावर 15 माइनस 1, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर x और a, ये x और a होना है। सो आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पर x और यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या करता हूँ इसको x माइनस 1 से डिवाइड करता हूँ। ओके, जब इसको हमने यहाँ डिवाइड किया तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना है, या फिर हम लोग इसके डिवीजन में भी x माइनस 1 डाल दें, बैलेंस हो गया। देखिए मैथमेटिक्स में हम किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतनी टर्म से डिवाइड भी करना, बैलेंस करने के लिए प्लस करते हैं तो उतना ही आपको माइनस करना। तो वाई आई एम टेकिंग, सबसे बड़ी बात है कि लिया क्यों, ऐसा कर क्यों रहे हैं, है ना। लेकिन हम इसको इस एक्सप्रेशन में चेंज कर रहे हैं।
इसलिए ऐसा करा। तो नाउ सी दिस इज बैलेंस। नाउ सी लिमिट x टेंड्स टू 1 x to the power 15 minus 1 to the power 15 over this is x minus 1, करेक्ट। अब लिमिट में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx। अगर दो फंक्शन का सम दे रखा तो हाउ टू गेट द लिमिट, आपकी लिमिट यहाँ भी लगेगी और इसकी लिमिट यहाँ भी लगेगी। फाइनली टेक द लिमिट ऑफ इंडिविजुअल फंक्शंस, देन फाइनली यू गेट द सम, यू विल गेट द आंसर। ओके, सी x की पावर 15 ये हो गया, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x to the power 10 minus 1 to the power 10 over x minus 1। तो डियर स्टूडेंट्स, जरा इस टेक्निक को देख लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक वी आर अप्लाइंग हियर। क्या अप्लाई करना है, मेन प्रॉब्लम क्या थी कि हम इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन तक क्या करना चाह रहे थे, चेंज करना चाह रहे थे कि इस टेक्निक को ऐसा बदल दें सो दैट वी कैन अप्लाई द फार्मूला टू गेट द फाइनल आंसर। अब से ये यहाँ तक पहुँच गए। अब जरा इसमें हम लोग इसका फार्मूला जो होता है उसका अप्लाई करेंगे, n a to the power n minus 1। सी तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास अगर 1 रखें तो n व्हाट इज n हियर 15, 15 इज देयर, n हो गया। a व्हाट इज a हियर, a हमारा 1 है। 1 की पावर कितनी होनी है, n minus 1 होना है। n minus 1 व्हाट इज n minus 1, सी हियर 15 and minus 1, that will be the answer for this expression। Okay, see here 1 divided by, dear students again apply this formula in this expression also। तो what I am getting, first of all 10, n की जगह होंगे 10, a means again 1, और 1 की पावर कितनी होनी है, n minus 1 का मतलब क्या हो गया 9। so final answer, जरा इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। व्हाट आई एम गेटिंग, फाइनल आंसर विल बी 15 ईयर मल्टीप्लाइड 1 की पावर 15 जो भी है ये 1 हो गया, और डिवाइडेड बाय 1 बाय 10। सो डियर स्टूडेंट 5 3 जा एंड 5 2 जा, सो फाइनल आंसर दैट इज 3/2, दैट विल बी द लिमिट इन दिस केस। तो ये सारा अच्छे से आप देख लीजिए कि हम लोग कैसे इसको अप्लाई करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। तो जरा हम लोग थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम लेके चलेंगे और उसको भी आप लोग देख लीजिए। सो आई एम टेकिंग वन मोर प्रॉब्लम इन दिस केस। लिमिट के केस में अगर ये एक्सप्रेशन आ जाती है तो हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ऑन द सेम टेक्निक वी विल गेट। ओके, दिस इज द मॉडल सॉल्यूशन। हम लोग इसका भी मॉडल सॉल्यूशन करेंगे, यू जस्ट सी। तो सॉल्यूशन पर आ रहा हूं, सॉल्यूशन व्हाट आई एम गेटिंग। तो बच्चों ये 1 प्लस x की पावर कितनी है, 1/2 है, बिकॉज रूट साइन का मतलब क्या हो गया 1/2। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो इस 1 प्लस एक्स, बिकॉज इट इज ए बाइनोमियल टर्म, मोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल है, दो टर्म है, तो दो टर्म के लिए हमारे पास वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। कौन सा, ये वाला, ये फॉर्मूला हमारे बाइनोमियल पे ओनली वन टर्म इज देयर, x की फॉर्म में होना। तो व्हाट आई एम गेटिंग, आप जरा देखिए कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 प्लस x को y रख लेते हैं। आई एम पुटिंग दिस 1 प्लस x इज इक्वल टू y। सी द टेक्निक, बहुत आसान है। देखिए 1 प्लस x को y करने पर तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y minus 1, ये x की वैल्यू y minus 1 हो गई। ओके, अप्लाई दिस टेक्निक। तो यहाँ पर हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी जब x की वैल्यू 0 है। जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, लिमिट भी तो चेंज होगी, ये लिमिट तो x की है। अब क्योंकि हमने एक्सप्रेशन को y की फॉर्म में ले लिया, सो दैट्स वाई अब जो नई लिमिट आएगी वो कैसी आएगी, कैसी आएगी, y के अकॉर्डिंग आएगी। सो सी, तो यहाँ पर लिमिट बनेगी जब x इज इक्वल टू 0 है तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू y हो गया। तो y टेंड्स टू कितना हो गया, आई एम टेकिंग दिस y टेंड्स टू
टेंड्स टू 1, चेक कर लो y बराबर 1, तो नई लिमिट हमारी y टेंड्स टू 1 होगी। तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूं लिमिट y टेंड्स टू 1। ध्यान दो, अच्छे से नोट कर लीजिए, ये एक्सप्रेशन x वेरिएबल में था, हमने y के हिसाब से करा और इसको y से करते ही लिमिट भी आपको कॉरेस्पॉन्डिंग बदलनी है, गलती नहीं करनी। यस, y टेंड्स टू 1 तक पहुंचे बच्चों, तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, दिस 1 प्लस x की जगह पर क्या हो गया y, तो y की पावर कितनी हो गई 1/2, बिकॉज रूट मीन्स व्हाट, रूट मीन्स व्हाट 1/2 पावर, सो दिस इज माइनस 1 की पावर भी हम 1/2 लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ये x चाहिए मुझे, x को y में चेंज कर दीजिए, ये व्हाट इज x, दिस x इज इक्वल टू y minus 1, so we will write y minus 1. So dear student, this is the technique of mathematics and यही इसका जो है अफेक्शन है, यही हमारा मैथमेटिक्स का लव और अफेक्शन होता है कि मैथमेटिक्स में कैसे हम लोग टेक्निक से चलते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हमारा मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाता है। तो नाउ सी, तो इसमें देखिए, अगर हम इस फॉर्म को देखें, इस फॉर्म को देखें, तो ये फॉर्म हमारी उसमें नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया, वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू दिस, और इसके अंदर डियर स्टूडेंट हमारा फिर वापस xn माइनस an डिवाइडेड बाई x माइनस a का फॉर्मूला और अप्लाई हो जाएगा। अब जरा देख लीजिए है कि नहीं, ये y, ये लिमिट y और यहाँ पर 1 1 हमारा क्या है, a की वैल्यू 1 है, ये 1 ये 1 ये 1 मैच होना है, तीनों अगर सेम है देन यू कैन अप्लाई द फार्मूला। सो नाउ इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, व्हाट इज दैट, n a to the power n minus 1, इस फार्मूले को अप्लाई कर दो, व्हाट आई एम गेटिंग n मींस व्हाट, n मींस ये 1/2 और यहाँ पर a मींस व्हाट 1 to the power n minus 1, 1/2 minus 1, ओके। नाउ सी 1/2, 1 की पावर कितनी हो, इनटू में 1 हो जाएगा, योर फाइनल आंसर इज 1/2। तो ये हमारा मैथमेटिक्स है 11th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने लिमिट एंड एवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ किस टेक्निक पर हमने करा, जरा देख लीजिए, ये हमारा फार्मूला था, और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में ध्यान दीजिए, ये अपने पास था जो फार्मूला ये, for any positive integer n we have taken this limit x tends to a, xn minus an over x minus a is equal to n e to the power n minus 1। तो पॉज करो।